सबसे बड़ी समस्या तो आज की जैसे बारिश का मौसम है तो शहर मेरे ख्याल में ऐसा कोई सीवरेज लाइन कैथल की नहीं है जो बारिश से पहले खाली की गई हो प्रशासन द्वारा। पेवा चौक से विश्वकर्मा चौक तक का एक मेन एरिया है जो मेन रोड है, 4 बूंदों के आने से वहाँ भी अगर पानी खड़ा हो जाए तो मेरे ख्याल आप समझ सकते हो गली मोहल्लों का तो क्या हाल होगा। और जब नियत में ही खोट है कि भाई हर काम हमने करने ही रुपये खा के हैं तो फिर समाधान नहीं होता। फिर तो जो काम मेरे यहाँ आते ही उसकी फ़ाइल जो है जमा हो जानी चाहिए, उस फाइल को जमा करवाने के लिए भी अगर एक बुज़ुर्ग को 15-15 दिन धक्के खाने पड़े तो समझो या तो हमारे कर्मचारी वहाँ बैठते नहीं। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। आपने हमारी गांव-गांव की कड़ी देखी, महारा गांव महारा सरपंच के नाम से। उसके बाद आपने अलग अलग वार्ड्स का सर्वे भी देखा, आवाज़ शहर के नाम से। मेरे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं राम कुमार बंसल, कैथल शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं। शहर को लेकर इनका अपना विजन है और समस्याओं को लेकर ये बेबाक अपनी राय रखना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके बैग न्यूज़ की टीम का। मेरे घर पे आने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शहर को लेकर आप चुनिंदा क्या समस्याएं देखते हैं? शहर को अगर बात नगरपालिका की, नगरपालिका में शहर के विषय में सबसे बड़ी समस्या तो आज की जैसे बारिश का मौसम है तो शहर मेरे ख्याल में ऐसा कोई सीवरेज लाइन कैथल की नहीं है जो बारिश से पहले खाली की गई हो प्रशासन द्वारा। जबकि ये दिख रहा है कि बारिश का मौसम है, सबसे पहले अगर यही सीवरेज लाइन महीना पहले साफ़ कर दी जाए तो गलियों में पानी भराव की समस्या ना रहती और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद की जो समस्या है वो आप सभी लोगों के सामने ही है कि कहीं कोई गली का ना बनना या सड़कों के ऊपर जो है मतलब पानी का ठहराव। जब पेवा चौक से विश्वकर्मा चौक तक का एक मेन एरिया है जो मेन रोड है, 4 बूंदों के आने से वहाँ भी अगर पानी खड़ा हो जाए तो मैं आप समझ सकते हो गली मोहल्लों का तो क्या हाल होगा। नगर परिषद की क्या भूमिका देखते हैं? इतने सालों के बाद भी अब तक इतना समाधान नहीं हो पाया है। अगर नीयत साफ़ हो तो समाधान कोई मुश्किल नहीं है। और जब नीयत में ही खोट है कि भाई हर काम हमने करने ही रुपये खा के हैं तो फिर समाधान नहीं होता। फिर तो समस्याएं हैं और वो बढ़ती हैं, बढ़ेंगी। अगर नगरपालिका सही साफ नीयत से अपना काम करे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल शहर में नगर परिषद की भूमिका को कैसे देखते हैं आप अभी के लिए? अभी के लिए तो वही बात है कि अगर सभी काम जो है रुके पड़े हैं, ना तो किसी भी प्रकार से कोई मतलब विकास कार्य हो रहा है। और उसके अलावा 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी, किसी पत्रकार ने शायद शूट की होगी कि असेसमेंट के नाम पे 15-15 दिन बुजुर्गों का आना और धक्के खाना, ये कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्यवाही पर एक सवालिया चिन्ह लगाता है कि जो काम मेरे यहाँ आते ही उसकी फ़ाइल जो है जमा हो जानी चाहिए, उस फाइल को जमा करवाने के लिए भी अगर एक बुज़ुर्ग को 15-15 दिन धक्के खाने पड़े तो समझो या तो हमारे कर्मचारी वहाँ बैठते नहीं नगर पालिका के, अगर वो बैठते हैं तो वो इतने ज़्यादा कामचोर हो लिए कि उनको अब काम करना जो है पसंद नहीं है या वो करके राज़ी नहीं है। शहर के लिए आप अपना विज़न क्या देखते हैं? क्या हो सकता है मतलब सुधार के रूप में? सुधार के रूप में बात यह है कि अगर जो भी नगर पालिका अध्यक्ष आने वाले समय में अब जो भविष्य में आएगा वो अगर अपनी जेब की तरफ ना ध्यान करते हुए अगर नगर पालिका के सच्चे कार्यों की तरफ ध्यान करें तो देखो गली मोहल्ले की जो समस्या है ये तो एक आम बात है, ये करना बहुत आसान बात है। उसके बाद बात आती है सफाई की, क्योंकि नगर पालिका का जहाँ नाम आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है। सफाई के लिए नगर परिषद के चेयरपर्सन को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि जितनी भी ये छोटी कॉलोनियाँ हैं, छोटे रोड हैं, इन सब को एक हुड्डा मान के चले। हुड्डा के अंदर भी गंदगियाँ का बहुत बुरा हाल है, उनको भी साफ़ करे और ये जो जितने भी छोटे वार्ड हैं इन सबको भी। और दूसरे पूरी कैथल को ज़रूरी है कैमरों से लैस होना। ये मेरा मतलब आज से 6 महीने पहले जब मेरी तैयारी थी नगर परिषद के लिए तब भी था और आज भी है कि मैं नहीं तो कोई भी चेयरमैन अगर आए, अगर हमें मौका मिले तो हम भी देखेंगे, नहीं तो अगर कोई भी चेयरमैन आए कि सफाई और सुरक्षा अपना एक विशेष मुद्दा बनाए चले कि सुरक्षा ज़रूरी है कि दुकानदार अपनी दुकान बंद करके रात को घर गया तो कम से कम ये अगला निश्चिंत हो गए सोए कि मेरी दुकान है वो सेफ़ है, उसको मैं नहीं तो तीसरी आँख उसकी दुकान पर नज़र फरमाए है कि वो उसका रात को कोई चोरी या डकैती या उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और कई बार तो वारदातें भी ऐसी हो जाती हैं, चोरी तक तो सज्जाएँ जाने भी चली जाती हैं
कैमरे अगर सभी गली मोहल्ले पे चाकचौबंद हों तो मेरे ख्याल में ऐसी घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं तो अंकुश लगेगा। अभी हमारा भी सर्वे चल रहा है और हमने देखा कि वार्ड नंबर 1 के गली नंबर 5 में कुछ बस्तियां ऐसी हैं, मान लो वो पाकिस्तान का इलाका हो, वहाँ विकास की बूंद तक नहीं पहुँची है। मतलब वो शहर से ऐसा लगता है कि कटा हुआ है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, और आसपास इतना पानी जमा है कि मानो वहाँ रहना, वो रह कैसे रहे ये देखना बड़ा दुर्लभ है। अजय जी, जब भी मैंने कहा है कि मतलब चेयरमैन जो भी बने 31 वार्डों को अगर अपना परिवार समझेगा तो शायद आपको अगली बार ये बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 वार्ड चेयरमैन का एक परिवार है। जब 31 के 31 वार्ड वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो मेरे ख्याल में उसको काम करने में भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि फ़लाने वार्ड से उन्होंने मेरे को जिताया था तो मैं उसके काम करूं और नहीं जिताया तो मैं काम ना करूं। तो वो जो है वो एक ओछी राजनीति है, और जिसमें जो है मतलब एक किस्म से पर्सन चिन्ह उसके कामों के ऊपर लगता है, तो वो एक चेयरमैन के ऊपर ही लगेगा कि आपने वहाँ तो काम करवाया और वहाँ नहीं करवाया। क्यों? वहाँ क्या भले चाहे वोट ना दिए, क्या वहाँ लोग नहीं बसते? है तो अपनी कैथल की जनता, आज नहीं दिए, अगर आज हम काम कराएं तो अगली बार मिल जाएंगे। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए 31 वार्डों में। जो भी ग्रांट हो 31 वार्डों में एक समान रूप से हो और बढ़िया तरीके से 31 एमसीओ को लेकर चले, तो वही चेयरमैन अच्छा चेयरमैन कहलाएगा मेरी नज़रों में। तो बाकी शहरों की तुलना में अगर कैथल जैसा सेमी अर्बन एरिया आप जब तुलना करते हैं, क्या पाते हैं अपना नज़रिया? अब सेमी अर्बन एरिया की तो बात यह है कि जिस तरह एक किस्म से जितनी भी ये पोश एरिया हैं, जब वहीं अगर हमारी गंदगियों के ढेर हैं, चाहे आप सेक्टर 19-20 में चले जाओ, प्लाट के प्लाट बड़े बड़े हैं, मोहल्ले से इकट्ठा किया रेडी वाले ने और एक स्थान पर डाल दिया, उसके बाद शायद वो हफ्ते में उठता है, 10 दिन में उठता है। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मतलब एक सारी गंदगी एक जैसे 10 जगह से इकट्ठी करी हमने, एक जगह डाल दी। उसको जो है वहाँ डालने की जगह अगर तुरंत ही उसकी सफाई जो है उसके निर्धारित पॉइंट पे पहुँचा दी जाए तो मेरे ख्याल में उड्डा भी हमारी साफ़ होगी, और जो अपना जो सेमी अर्बन एरिया है, जो छोटी कॉलोनियाँ हैं, गली मोहल्ले, यही चीज़ जो है वहाँ भी ध्यान में रखी जाए तो मेरे ख्याल ये एरिया भी जो साफ सुथरा हो जाएगा। फिर इसके अलावा सब ज़रूरी है कि जिन वार्डों में सीवरेज व्यवस्था नहीं है या दुरुस्त नहीं है, पहले उसको दुरुस्त करें, वहाँ के पानी की सप्लाई को दुरुस्त करें, उसके बाद ही वहाँ की जो है गलियाँ बनाएं। ये नहीं कि पहले गली बना दी फिर उसके बाद तोड़ दो, सीवर लाइन बिछरी है तोड़ दो, पानी लाइन की पाइपलाइन बिछरी है। ये सारा का सारा जो है एक जेब भराई का सामान है, जबकि उतने ही खर्च में हमारी कैथल जो है साफ़ सुथरी हो जाती है वो गली, जो बार बार अगर वो पाड़ना ना पड़ती तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे राम कुमार बंसल। शहर को लेकर इनकी एक अपनी राय है, आप इनकी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, हमें अच्छा लगेगा। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।